अरे बेटा किशन, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कहाँ जाऊंगा, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ माँ। और तुम ये बाहर आंगन में ऐसे क्यों बैठी हो? तुमने सुबह की चाय पी या नहीं? अरे नहीं बेटा, मेरे नसीब में कहाँ सुबह की चाय लिखी है। घर में आज एक बूंद भी दूध नहीं है, तो फिर मैं किस चीज की चाय बनाऊं बेटा? माँ, मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, अगर ये बात तेरी पत्नी विमला को पता चल गई तो वो मुझे खूब बातें सुनाएगी बेटा। और तू मेरा छोड़, तूने कुछ खाया या नहीं? अरे नहीं माँ, अभी तक विमला सो ही रही है। अगर मैंने उसकी नींद खराब की तो वो मेरा सर खा जाएगी माँ, और 100 बातें सुनाएगी। इससे बेहतर है कि मैं भूखे पेट ही खेतों की ओर चला जाऊं। अरे बेटा, तू भूखे पेट खेतों में काम कैसे कर पाएगा? अंदर आ, मैं तुझे कुछ बना कर दे देती हूँ। अरे नहीं माँ, नहीं। अगर मुझे विमला ने देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तुम उसे जानती नहीं हो माँ। माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो एक अपनी बूढ़ी माँ की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। अरे नहीं मेरे बेटे, नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये तो अपने अपने कर्मों की बात है। बेटा, मेरी औषधि खत्म हो गई है। अगर हो सके तो मुझे केवल तू मेरी औषधि ले आना बेटा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी औषधि याद से ले आऊंगा। अब मैं खेतों की ओर जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। एक गांव में किशन नाम का किसान अपनी पत्नी विमला और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किशन सारा दिन अपने खेतों में काम करता और मेहनत से कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी विमला को लाकर दे देता है। किंतु विमला का उन पैसों से कभी भी मन नहीं भरता। सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं होने का दिखावा करती, और यहाँ तक कि उसने अपनी सास को अपने घर से निकाल दिया और वो बेचारी उन्हीं के घर के सामने एक छोटी सी कुटिया में रहती थी और विमला अपनी सास पर खूब अत्याचार करती। माँ, ओ माँ, माँ। क्या हुआ किशन बेटा? माँ, ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी औषधि लेकर आया हूँ। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने इस बुढ़िया को ये औषधि दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे विमला, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं जब ही तो सोचूं कि आजकल आप मुझे पैसे इतने कम क्यों दे रहे हो। तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? तुम तो हर रोज कुछ ना कुछ मुझसे छुपाकर अपनी माँ को कुछ कुछ ला कर दे देते हो, और आज मैं खुद अपनी आँखों से देख ली हूँ। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो केवल आज ही माँ के लिए ये औषधियाँ लेकर आया हूँ। उनकी औषधि खत्म हो गई थी विमला। अब बहाने बनाना बंद करिए। मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है। क्या जरूरत है इस बुढ़िया पर फिजूल खर्च करने की? विमला, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, और तुम क्या कह रही हो कि मैं अपनी माँ पर फिजूल खर्च करता हूँ? क्या अब मेरा इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपनी माँ के लिए औषधि भी लाकर उन्हें दे सकूं? मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे लिए कितना भड़काती है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी माँ ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। वो बेचारी है, किंतु मैं थोड़ी ना बेचारी हूँ। मैं तो यहाँ ऐसी ही आ गई हूँ ना। अरे नहीं बहू, तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है बहू? आप बिल्कुल चुप रहिए। आप ही हमारे घर में कलेश करवाती हो। क्या जरूरत थी मेरे पति से अपने लिए औषधि मंगाने की? अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरा किशन पर कोई अधिकार नहीं है। अरे वो मेरा बेटा भी है। अगर मैं मेरे बेटे से सुख दुख की बात नहीं करूंगी तो फिर मैं किससे करूंगी? इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? भाग्यवान माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब हमारे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं। अब तो पिताजी भी हमें और माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। खबरदार, खबरदार, जो अपनी माँ का पक्ष लिया था तुमने। और मेरी ये बात कान खोल कर सुनो। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी ये बूढ़ी माँ को कुछ देते हुए देखा तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी।
फिर इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। माँ ये विमला समझने का नाम ही नहीं लेती है। अरे बेटा, तू ये बात छोड़, तू जा अपने घर जाकर आराम कर। अगर माँ। बेटा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, तू अपना घर परिवार देख। वैसे भी अब मैं कुछ ही दिनों की तो और मेहमान हूँ। अरे नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। माँ, ओ बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ। हाँ कहिए साधु महाराज। बूढ़ी माँ, मैं यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ, तनिक मुझे भिक्षा लाकर दीजिए। अरे साधु महाराज, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें भिक्षा कहाँ से ला कर दूं? आप एक काम करिए, ये सामने का घर मेरे बेटे का है, आप यहाँ से भिक्षा मांग लीजिए, मेरी बहू तुम्हें भिक्षा दे देगी साधु महाराज। कोई घर पर है? साधु महाराज की आवाज सुनकर विमला घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे बेटी, मैं यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे यहाँ वो बूढ़ी माँ ने भेजा है, तनिक तुम मुझे थोड़ी सी भिक्षा लाकर दे दो। अरे बाहू, ये साधु महाराज को थोड़ी सी भिक्षा दे दे। अच्छा, तुम्हें यहाँ वो बुढ़िया ने भेजा है? अरे बेटी, तुम अपनी सास के प्रति कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हो? कोई भला अपनी सास से ऐसे बात करता है क्या? अरे ओ साधु महाराज, आप मुझे यहाँ आकर सुबह सुबह ज्यादा ज्ञान मत दो और आप यहाँ से आगे जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे ओ बेटी, तुम्हें क्या तुम्हारे माता पिता ने संस्कार नहीं दिए कि कोई बड़े बूढ़े से किस तरह बात की जाती है? तुम मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, चुपचाप यहाँ से आगे की ओर चले जाओ। बेटी, तूने मेरा अपमान किया है, जा, आज से मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तेरे सर पर सींग निकल आएंगे और जैसे जैसे तू किसी और के साथ भी दुर्व्यवहार करेगी तो वो सींग बड़े होते जाएंगे। तुम हमेशा संतान सुख से वंचित रहोगी। ये श्राप मैं तुम्हें देता हूँ। बड़े आए मुझे श्राप देने वाले। अरे मुझे कुछ नहीं होगा और अब तुम यहाँ से चुपचाप जाओ, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। फिर रात के समय। भाग्यवान, आज सुबह तुमने माँ के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। अच्छा, मैंने व्यवहार ठीक नहीं किया? तुम कहना क्या चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? और फिर किसकी थी? बेचारी माँ ने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा, बेवजह आकर तुम उन पर टूट पड़ी। आज तुम सुबह से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? एक तो तुमने माँ को इस घर से निकाल कर कुटिया में रख दिया और अब तुम मुझे अपनी माँ से बात भी नहीं करने दोगी क्या? मुझे तुम्हारी वो बूढ़ी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उन्हें कुछ देते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रही हूँ। हाँ। फिर अगले दिन की सुबह। बहू, ओ बहू, किशन। विमला बाहर आकर देखती है। क्या हुआ, सुबह सुबह हमारे घर के आंगन में खड़ी होकर क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, वो किशन कहाँ है? क्यों, क्या काम है उनसे? अरे बहू, आज सुबह सुबह मैंने चावल की खीर बनाई थी, किशन को ये खीर बड़ी पसंद है तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। जरा तुम किशन को बाहर बुला दो। ओहो, क्या मैं मर चुकी हूँ जो मैं उन्हें खाना बनाकर नहीं दे पा रही हूँ, जब तुम उन्हें खीर बनाकर दे रही हो? जाओ, चुपचाप यहाँ से जाओ, और ये वो खीर नहीं खाएंगे। अरे बहू, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करती है? मैंने किशन के लिए बड़े प्यार से ये खीर बनाई है बहू। एक बार कहा ना, सुनाई नहीं देता क्या? जाओ यहाँ से। फिर इतने ही बीच में विमला के सर पर 2 सींग उग जाते हैं। अरे बहू, बहू ये क्या है? तुम्हारे सर पर ये क्या हो गया? क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है मेरे सर पर? अरे अरे बहू,
तेरे सर पर 2 सींग आ चुके हैं। क्या 2 सींग आ चुके हैं? अरे ये क्या हो गया मेरे सर पर? ये सींग कहाँ से आ गए? अरे सुनते हो जी, बाहर आइए। विमला की आवाज सुनकर किशन बाहर आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान? अरे अरे, ये तुम्हारे सिर पर 2 सींग कहाँ से आ चुके हैं? मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरे सिर पर सींग आ चुके हैं। कहाँ से आए पता नहीं। अरे बेटा, जब मैं यहाँ तुझे खीर देने के लिए आ रही थी तो बहू मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही थी और फिर देखते ही देखते अचानक इसके सर पर ये सींग आ गए। सच हुई वो साधु महाराज की बात, बिल्कुल सच हुई। भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? किन साधु महाराज की बात सही हुई? मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। फिर विमला ने उन सभी को सारी बातें बताई। वो साधु महाराज ने मुझे क्रोध में आकर ये श्राप दे दिया है कि मैं जैसे ही दुर्व्यवहार करूंगी वैसे ही मेरे सर पर ये सींग आ जाएंगे। तुम कुछ करो ना। भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार मत किया करो। अब देखा उसका परिणाम। और वो साधु महाराज ने मुझे एक और श्राप दिया है। और क्या श्राप दिया है बहू? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा संतान सुख से वंचित रहूंगी, मुझे कभी भी संतान नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं बिना संतान के नहीं रह सकती। तुम कुछ करो। क्या संतान सुख से वंचित? बेटा किशन, हम तुरंत ही बहू को उन साधु महाराज के आश्रम में लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर हम उन साधु महाराज से क्षमा मांगेंगे, वो जरूर बहू का श्राप वापस ले लेंगे। ठीक है माँ। फिर इतना कहकर वो सभी साधु महाराज के आश्रम की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो साधु महाराज के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? अभी अचानक से मेरे आश्रम पर क्यों आए हैं आप सब? क्या बात है? साधु महाराज, आपके दिए हुए श्राप के कारण देखिए, मेरी पत्नी के सर पर 2 सींग आ चुके हैं। देखिए। याद आ गया बेटा, मुझे सब याद आ गया। तुम्हारी पत्नी अपनी सास के प्रति बहुत दुर्व्यवहार करती थी और इसने मुझे भी अपमानित किया था। इस वजह से मैंने इसे श्राप दे दिया था बेटा। साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी साधु महाराज। मैं अपने सिर पर ये 2 सींग सह लूंगी, मगर बिना संतान के जीवन नहीं जी सकती साधु महाराज। अच्छा तो बेटी, तुम बिन संतान के नहीं जी सकती हो ना? नहीं नहीं साधु महाराज, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताओ, जिस प्रकार तुम संतान के बगैर नहीं जी सकती, तो फिर ये बूढ़ी माँ भी तो किशन की माँ है। इन बूढ़ी माँ ने किशन को जन्म दिया है और तुम उन्हीं बूढ़ी माँ से उनके बेटे को दूर करना चाहती हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साधु महाराज। मैंने अपनी सासू माँ के साथ बहुत ज्यादा ही दुर्व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है बेटी। साधु महाराज, आप मेरी बात पर विश्वास कर इसे ठीक कर दीजिए। ये आज के बाद किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगी। देखा बेटी, जिस सास के साथ तुम हमेशा से दुर्व्यवहार करती आई हो, किंतु उनके मन में अभी भी तुम्हारे प्रति वही दया की भावना है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा श्राप वापस लेता हूँ। फिर इतने ही बीच में वो साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते विमला के सर से वो सींग गायब हो जाते हैं। देखिए देखिए, अब मेरे सिर पर सींग नहीं है। अब मैं फिर से पहले की तरह हो चुकी हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। परंतु बेटी, एक बात याद रखना हमेशा, अगर तुमने इसके बाद कभी भी अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं तुमको इससे भी बड़ा श्राप दे दूंगा। मेरी बात ध्यान रखना। नहीं नहीं साधु महाराज, अब से मैं अपनी माँ के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। और माँ, आज के बाद तुमको हमसे अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है।
आज से हम सभी एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।